अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों में मैं ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये इजाफा ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। बल्कि शहरी इतने ज़्यादा खौफ व हिरास का शिकार हैं कि वो अगर ATM में एक मामूली सी रकम भी निकलवाने के लिए जाएँ तो वो उससे डरते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इतना इजाफा हो चुका है, 8 माह गुजर चुके हैं। इस रमा साल के नवा महीना चल रहा है सितंबर का, लेकिन 50,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट अब तक हुई हैं। पिछले साल की निस्बत 35% इजाफा हुआ है इन वारदातों में। शहरी परेशान हैं, अगर थोड़ी सी मज़ाहमत भी की जाए तो उनको जान से मार दिया जाता है। और पुलिस इस बारे में क्या कर रही है? पुलिस मेरे ख्याल से आवाम से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या समझते हैं, क्या कहते हैं। पुलिस कहाँ है? पुलिस सो रही है? बहुत से ऐसे इलाके जो कि मुतनाज़ा इलाके होते हैं, वहाँ के जो मुतल्लिका थाने होते हैं वो इस बारे में क्या कर रहे होते हैं? क्योंकि वारदातें वैसे ही चलती रहती हैं और पुलिस हाथ पे हाथ रखे खड़ी रहती है। आवाम क्या समझती है कि क्या पुलिस इसकी ज़िम्मेदार है कि वो कार्रवाई नहीं कर रही है? कौन से ऐसे अनासिर हैं जो इस हवाले से इसके ज़िम्मेदार हैं? और आवाम इन तमाम तर सूरत हाल के बाद अपने आप को कितना सेफ महसूस करती है इस शहर में? बात करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी आपको बताते हैं। सीनियर क्राइम रिपोर्टर फैसल शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, जो क्राइम रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पिछले साल से ज़्यादा 35% इजाफा हुआ है इन केसेस में, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, ज़ारा कराची में अगर हम देखें तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अभी 8 माह हुए हैं और 8 माह गुजरे हुए तकरीबन 50,000 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं। 35,000 के लगभग तो सिर्फ मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं। इसके अलावा 2,000 से ज़ायद गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो हैं वो इस शहर से गई हैं। और अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की तो 20,000 के करीब मोबाइल फ़ोन चोरी और छीने गए 8 महीने के दौरान। तो अगर ये आदाद-ओ-शुमार गुज़िश्ता साल के आदाद-ओ-शुमार से हम इसका तक़ाबली जायज़ा लें तो बहुत हद तक बढ़ गए हैं। और इसमें यही नहीं, कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं। 42 अफराद अपनी जानों से गए जो मोबाइल फ़ोन गाड़ी छीनने के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से मरे हैं। और इसके अलावा 122 शहरी तो गोलियों से ज़ख्मी हुए हैं, इसके अलावा तशद्दुद से भी ज़ख्मी हुए हैं। तो ये वाक़यात जो स्ट्रीट क्राइम के हैं शहर में काबू से पुलिस की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। पुलिस इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसी वजह से शहरी अब खौफज़दा है। पहले बीच में ये स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात इसलिए रुके थे कि CPLC की जानिब से जो है वो चोरी और छीने हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने का सिलसिला शुरू हुआ था। एक सॉफ्टवेयर आया था जिसकी मदद से जो चोरी और छीने हुए मोबाइल फ़ोन है उनको ब्लॉक किया जा रहा था, लेकिन तो उसकी तोड़ में जो है वो एक और सॉफ्टवेयर आ गया है जो कि डिकोड कर देता है, वो मोबाइल फ़ोन खोल देता है। तो मोबाइल फ़ोन इसलिए दोबारा से चोरी और छीने हुए मार्केट में आने लगे हैं और वो बिक रहे हैं। इसके अलावा स्मगलिंग भी हो रही है। पुलिस हुक्काम कह रहे हैं ये मोबाइल फ़ोन जो चोरी और छीने हुए ये स्मगलिंग हो रहे हैं। और मोटरसाइकिलों की बात करें तो वो कराची से 35,000 मोटरसाइकिलें 8 महीने में जाना कोई आम एक गरीब की सवारी होती है मोटरसाइकिल, और 50,000 60,000 में ख़रीदी जाती है। और यहाँ पर जो कार लिफ्टर हैं जो पकड़े गए उन्होंने बताया कि वो 5 से 10,000 में वो मोटरसाइकिल आगे बेच देते हैं। पूरा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जिसके बारे में स्पेशलाइज्ड यूनिट भी हैं, उन्हें सब कुछ पता भी है, लेकिन इस पर काबू नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, नेटवर्क नहीं है। ये इस शहर की बदनसीबी कहिए कि यहाँ पर जो है वो CCTV नेटवर्क नहीं है, सेफ सिटी है ही नहीं। यहाँ पर टोटली इस शहर में तकरीबन 2,500 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जबकि इसकी आबादी जो है वो कितनी है, करोड़ों 2 करोड़ से ज़ायद बताते हैं कि आबादी है इस शहर की। और यहाँ पर इतने बैंक्स हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर और बात ये भी है फैसल साहब कि जो CCTV कैमराज हैं उनमें से काम भी कितने करते हैं, ये भी तो एक सवाल या निशान है। बिल्कुल, इसमें से अभी बरसात हुई है, अब इसमें से जो है वो 30% जो है वो बरसात की वजह से बंद हो गए, इनके नेटवर्क आउट हो गए। अच्छा, इनकी पिक्सलेट देख लें, मेगापिक्सल बहुत कम है। अगर फुटेज भी आ जाती है किसी वारदात की तो वो उसमें चेहरा वाज़ेह नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे बाइकों की बनाया गया था स्कीम के मंसूबा हुकूमत लाई थी कि बाइकों में ट्रैकर लगेगा, इससे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में काबू पाया जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाना है तो ये मोटरसाइकिलें जो हैं
इनमें ट्रैकर सिस्टम होना चाहिए, इनकी जो है वो नंबर प्लेट वाले होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जुर्म हो, टारगेट किलिंग हो या डकैती की वारदात हो, उसमें ये बाइक इस्तेमाल हो रही है। और इस शहर में जो ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा मसला है, आपको पता है, तो हर दूसरे शहरी ने बाइक ली हुई है। अगर हम बात करें गाड़ियों की, तो इस शहर में तकरीबन 30 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड है, 30 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड है, और उसमें से जो है वो डेली 200 के करीब चोरी और छीनी जा रही है। अच्छा फैसल साहब, ऐसा क्यों है? हम ये देखते हैं कि जितने केसेस होते हैं, ये तमाम जो शिकार होते हैं इन वारदातों का, उसमें से रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में नहीं करते। मेरे ख्याल से 90% तो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। देखिए ज़रा 90% तो नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि अक्सरियत लोगों की जो है वो रिपोर्ट नहीं करती, और इसकी वजह यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे खुसूसन पुलिस पर से एतमाद उठ गया है। अब किसी का एक का मोबाइल फ़ोन जाता है या बाइक जाती है, तो वो थाने के चक्कर ही लगाता रहता है, उसको वो मिलती नहीं है, और वो कोर्ट कचहरी के चक्करों में जो है वो ख्वार होता रहता है। लोग ये कहते हैं कि जब तक खुदा न ख्वास्ता अगर इस तरह की वारदात के दौरान कोई कत्ल ना हो जाए या कोई और इससे बड़ा वाक़या ना हो, तो तब तो लोग जाते हैं पुलिस की तरफ, वरना लोग वही बात है कि शायद पुलिस से डरते हैं, उनको पता है कि जी कार्रवाई तो कुछ होनी नहीं है, वो इसलिए नहीं जाते। बिल्कुल, मैं आपको एक आम सी बात बताऊं, अभी जैसे हम इस शहर में खड़े हुए हैं, इस स्ट्रीट पे खड़े हैं, यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्ज़िमान आते हैं और वो गन पॉइंट पे हमसे आराम से ले लेते हैं। अब अक्लमंदी का तकाजा तो यही कहलाता है कि हमें मज़ाहमत नहीं करना चाहिए। उनके पास असला है, उन्हें जल्दी भी होती है, वो नातजुर्बेकार भी होते हैं, और एक मोबाइल फ़ोन के चक्कर में हम अपनी उनके लिए इंसानी जान को वो बेहतर ही नहीं कर सकते। सही बात है। यही वजह है कि मज़ाहमत पर 42 लोग इस शहर में मरे, उन्होंने जो है वो मज़ाहमत की और वो मारे गए। अब अगर हम बात करें कि इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, देखें, स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इदारों को जो है वो फ़ाल होना पड़ेगा। यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा। 10 साल से जो कि पेंडिंग का शिकार है, तो उसमें जो है वो अभी तक टेंडर ही हो रहे हैं, कमेटियाँ ही बन रही हैं, 10 साल से सुन रहा हूँ मैं। जबकि आप देख लें, इस्लामाबाद देख लें, लाहौर देख लें, छोटे शहरों में देख लें, वहाँ पर CCTV नेटवर्क है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, और ये कराची जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है। एक दो काम आप बड़े कर लें इस शहर में, एक तो CCTV नेटवर्क को कर लें, और दूसरा है मोटरसाइकिल जो है उसकी नंबर प्लेट और ट्रैकिंग सिस्टम हो जाए, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 70% वारदातें स्ट्रीट क्राइम की और टारगेट किलिंग की कम हो जाएंगी। और एक चीज़ और बताइएगा फैसल साहब कि ये जो वाक़यात होते हैं, क्योंकि लोग पुलिस से बड़े नाला नज़र आते हैं, जो बहुत से ऐसे मुतनाज़ा इलाके हैं जहाँ पे पता होता है वो वाला इलाका, वहाँ पे तो बड़ी वारदातें हो रही हैं, इस इलाके में तो बड़ी वारदातें बढ़ गई हैं, तो वहाँ के जो मुताल्लिका पुलिस स्टेशन होते हैं, थाने होते हैं, वो पुलिस क्या कर रही होती है? जब शहर कराची को पता होता है कि ये इलाका मुतनाज़ा हो गया है स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से, तो पुलिस को नहीं पता होता, वो कार्रवाई नहीं करती। देखिए, बिल्कुल पुलिस को हर चीज़ पता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कहना गलत है। अभी आप यहाँ पे एक फ्लोर की इमारत डाल रहे हो, एक दीवार खड़ी कर रहे हो, मोबाइल पुलिस आ जाएगी। यहाँ पे टेंट लगा रहे हो, पुलिस की मोबाइल आ जाएगी। शरीफ लोगों के पास अगर जहाँ पे मंशियात बिक रही है, तो क्या पुलिस को नहीं पता? जहाँ पर मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ रोज़ाना पार्किंग से जा रही हैं, या स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बैंकों के बाहर हो रही है, तो वहाँ पुलिस को नहीं पता? पुलिस को सब कुछ पता होता है। असल में हमारे सिस्टम में स्पेशलाइज यूनिट बना दिए गए। पहले भी पुलिसिंग होती थी, पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती थी, लेकिन थाना जो होता था वो बहुत मजबूत होता था, इंटेलिजेंस नेटवर्क होता था। हर SHO और हर इंटेलिजेंस वाले को पता होता था कि इस इलाके में अगर किसी ने वारदात की है, तो उसमें ये ग्रुप हो सकता है, ये फला बंदा हो सकता है। अब आबादी भी बढ़ गई है, वो सिस्टम भी पूरा ख़त्म हो गया है। अब SHO जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डमी SHOs बन गए हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने इलाके में गश्त, वो आप ये बताएं, एक थाने के पास कितनी मोबाइलें हैं? जिसका कई किलोमीटर मुहित पर रकबा है, उस थाने के पास सिर्फ 2 से 3 पुलिस मोबाइल हैं। अच्छा, उनको पेट्रोल कितना मिलता है? 14 लीटर डीजल मिलता है डेली का। ज़रा 14 लीटर में कितना गश्त हो जाएगा, कितनी स्नैप चेकिंग हो जाएगी? यही वजह है कि पुलिस वाले जो है वो स्नैप चेकिंग और गश्त में भी कमी करते हैं, और करते हैं तो फिर बीच में लूटमार की वारदातें ठीक होने की ज़रूरत है। इसमें जो है पूरा सिस्टम एक जो है वो ठीक होने की ज़रूरत है। इसीलिए शहर के में बेहतरी आएगी, हालात में बेहतरी आएगी। अल्लाह ने बेहतर किया, टारगेट किलिंग जो है वो कम हो गई, दहशतगर्दी के वाक़यात कम हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये सारा करने वाले इदारों की नीयत अच्छी थी, उन्होंने काम किया। लेकिन अगर अब शहरियों में स्ट्रीट क्राइम का ख़त्म करना है, ख़ात्मा करना है, तो इसके लिए भी इसी तरह जो है एक मजबूत प्लान बनाना पड़ेगा और उस पर जो है अमल दरामद करना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें डिटेल में बताया। यहाँ पर अब हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद बात करते हैं, आवाम से पूछते हैं कि वो स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो रहे हैं, वारदातें इतनी बढ़ गई हैं, क्या वो अपने आप को इस शहर में महफूज महसूस करते हैं? एक ब्रेक के बाद।
क्या समझते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में किस हद तक इजाफा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है शहर कराची में, आप इस हवाले से क्या समझते हैं? अपने आप को महसूस करते हैं शहर में? मैडम क्या कह सकते हैं हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस काबिल हैं नहीं जिनसे हम बात कर सकें, अपनी कोई बात उन तक पहुंचा सकें। आप समझती हैं बेहतर है तो फिर सब बेहतर है, अगर आप समझते हैं बेहतर नहीं है तो फिर कुछ भी बेहतर नहीं है। नहीं, आप लोग आवाम की आवाज़ हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इन इदारों तक पहुंचाना चाहते हैं। कौन जिम्मेदार है? आपको लगता है कि पुलिस सही से कार्रवाई नहीं करती है? ये वारदातें बढ़ती जाती हैं, हम खुद हैं, आवाम बेचारे। अब जिम्मेदार हम खुद हैं। जिम्मेदार हम इसलिए खुद हैं क्योंकि हमें मेहनत करने की आदत नहीं है। हमें कहीं जॉब नहीं मिलती है तो हम परेशान रहते हैं कि जी जॉब नहीं मिली, और जहाँ जॉब मिल जाती है वहाँ हम नवाब बन जाते हैं। इसमें हुक्मरानों का कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, अगर वारदातों के हवाले से आप क्या बताएंगे? जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं उस हवाले से बात कर रही हूँ मैं तो आपसे। इस हवाले से क्या कह सकते हैं? देखिए, उनकी क्या 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 जुमले इस्तेमाल किए जाएं? कोई जुमले इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आप अपने आप उनकी को भी बेचारी महसूस तो यहाँ पे अगर वारदातें नहीं भी हो तो महफूज तो कोई भी नहीं है इस शहर में। आपको महसूस कोई भी महफूज नहीं है, नहीं ना आप महसूस करते? महफूज है ना मैं महफूज हूँ। आप क्या समझते हैं, शहर कायद भी अपने आप को महसूस करते हैं? जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें इतनी बढ़ती जा रही हैं कराची में, मोबाइल स्नैच हो रहे हैं, मोटरसाइकिलें जानों से मार रहे हैं मज़ाहिमत पे, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल कोई भी महफूज नहीं है। तकरीबन हर दिन किसी ना किसी का कोई मोबाइल छिन रहा है, किसी की चोरी हो रही है, कोई डकैती आपको हो रही लगता है कि ये इस साल ये वारदातें एकदम अचानक से बहुत इजाफा हो गया स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में? है। जाहिर सी बात है, कोरोना की वजह से सब बेरोजगार रहे हैं और इस वजह से जाहिर सी बात है स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ रहे हैं मजीद। इस वजह से दिन ब बढ़ दिन, रहे हैं कि लोगों में बेरोजगारी, आपको लगता है ये इसकी वजह है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। यही वजह लगती है आपको लगता है यही वजह है? असल वजह तो यही है, अच्छा, पुलिस के बाद लॉकडाउन रहा, इसके अंदर लोगों के कारोबार गए। जो दुकान पे 4 बंदे थे उसकी जगह 1 बंदा आया, 3 बेरोजगार हुए, तो कोई ना कोई तो फ़र्क आएगा ही ना। अच्छा, इससे पहले, कोरोना से पहले भी तो ये वाक़यात होते थे, तब कौन मगर जिम्मेदार इतने नहीं थे ना जितने अभी है। था? ज़्यादा लगता है आपको इसके जिम्मेदार? सही। मैडम ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि देखें, जब तक हमारे पास कोई पॉलिसीज़ नहीं होंगी ना लॉ इन्फोर्समेंट की, जब तक हमारे मुल्क से क्राइम या हमारे शहर से क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक कोई पॉलिसीज़ लॉन्च नहीं होंगी, पॉलिसीज़ लॉन्च हो जाएंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि देखिए, चोरी की सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन चोरी की सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चोरी होती है, अगर ऑन द स्पॉट किसी को हम पकड़ भी लेते हैं बहैसियत शहरी, ठीक है, थाने में जाते हैं 2000, 5000, 10,000 ये रेट है, बंदा बाहर, ठीक है ना, बंदा बाहर हो जाता है। सही। वो यही समझते हैं लोग कि वैसे कहा भी जाता है कि बहुत से लोग हैं जब वो किसी वारदात का शिकार होते हैं, स्ट्रीट क्राइम के किसी वारदात का शिकार होते हैं, वो जाके थाने में रिपोर्ट नहीं करवाते क्योंकि लोग या तो डरते हैं या लोग डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा है। इनसे भी पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में अचानक से बहुत इजाफा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम ये कि कुछ ना कुछ इकदाम करने चाहिए हमारी हुकूमत को इस हवाले से। कोई भी सेफ नहीं है, कभी भी अचानक दिन दिहाड़े मोबाइल स्नैच हो जाता है, कोई पैसा लेके जा रहा है। कभी आपका कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई अजीज़ कभी इसका शिकार हुआ है? अक्सर हमारे ऑफिस के कुलीग अभी रिसेंटली हुए नाज़माबाद में, अच्छा, उनके साथ उनके मोबाइल छीने, मोबाइल छीने के। तो कोई कार्रवाई पुलिस करती है? FIR तो कटती है, इसके बाद तो कोई लाए अमल इकदाम कोई से है कभी मिला नहीं है रिटर्न। मेरा खुद के भी जा चुका, मोबाइल आज तो तक कभी वापस आता नहीं ही नहीं है, कभी भी नहीं आता। लगता है आपको आती हैं चीज़ें वापस, या पुलिस के पास जाए तो कुछ होता है? नहीं, रिटर्न तो कुछ भी नहीं आती बेशक, मगर पुलिस वाले अपनी तरफ से अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसा पुलिस नहीं अच्छा बिल्कुल काम कर रहे हैं? जी, आप खुद ही देख लीजिए कि 5C4 की साइड पे जो डकैती वारदात हुई थी उसमें यंग पुलिस वाले थे, मेरे फ्रेंड्स ही थे, उन्होंने माशाल्लाह से डकैतों को पकड़ा। मगर जाहिर सी एक चीज़ सामने आएगी, बेसिकली जो क्राइम हो रहे किस वजह से हो रहे हैं? बेरोज़गारी की वजह से हो रहे हैं। अगर बेरोज़गारी होगी तो क्राइम तो होगा। अच्छा, बेरोज़गारी के सिवा आपको लगता है कि बेरोज़गारी के अलावा जो लोग आदि मुजरिम होते हैं वो तो ये काम करते हैं, जो कि मुफ्तखोर होते हैं, जिनको बैठ के खाने की आदत होती है, तो आपको नहीं लगता बेरोज़गारी के अलावा भी तो कभी तो शुरू से रहा है कराची का या पूरा हमारे मुल्क का अलमिया रहा है ये? बेशक होगा, मगर बीच में स्ट्रीट क्राइम बहुत कम हो चुका था, मगर लॉकडाउन वगैरह के बाद जो स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ा है वो लॉकडाउन वगैरह के बाद ही बढ़ा है।
उससे पहले यानी कि स्लो हो गया। यानी कि आपके ख्याल में जो लोग बेरोजगार हुए हैं तो फिर वो मजबूरी जो जाहिर सी बात है जो कुछ नहीं कर सकता वो क्या करेगा। लॉकडाउन ने बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट किया, बिजनेस पर्सन और जो जॉब पर्सन है काफ़ी इफेक्ट किया। अच्छा, एक ऐसी सवाल है, खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे, अगर आप की खुदा ना ख्वास्ता जी नौकरी चली जाती है तो क्या कल को आप इतना इंतहाई कदम उठाएंगे कि आप किसी का मोबाइल छीन लें या उसकी बाइक छीन लें, मज़ाहमत करें, जान ले लें? क्या आप जाके चोरी डकैती करेंगे? ये तो कोशिश करेंगे कि कोई जॉब मिल जाए या कोई इस तरह का कोई, और अगर खुदा ना ख्वास्ता ना मिले तो क्या करेंगे आप? इस तरह तो नहीं कर सकते। तरबियत का भी एक असर होता है। तरबियत होती है ना, बिल्कुल तरबियत का भी बिल्कुल असर है। हलाल और हराम जो है वो अल्लाह ने रास्ते बना दिए। हलाल का रास्ता बहुत मुश्किल है, सही का रास्ता बहुत मुश्किल है, हराम का रास्ता, गलत रास्ता बहुत आसान है। चुनना हमने हराम या हलाल, और उसके बाद फिर रास्ता हम चुनते हैं, फिर अल्लाह हमें देता है। अल्लाह ने तो वादा किया है, हम भूखे तो नहीं रहते। सामने कुछ सर ये बताइए, क्राइम की वारदातें कराची में, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपको लगता है कि ये पिछले साल से ज़्यादा बढ़ी हैं? अब जो वाक़यात हो रहे हैं इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम की वारदातें तो आप भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी इसी शहर में रहते हैं, और क्राइम का रेशो तो आपको पता ही है बढ़ ही रहा है। पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा क्राइम हो रहा है, और उसकी बेसिकली वजह आप भी एक सहाफ़ी हैं, आपको भी पता होगा कि सियासी पोस्टिंग तमाम थाने के एसएचओ जो हैं वो क्या कहते हैं, एहलियत की बुनियाद पे नहीं लगाए जाते, वो पैसे की बुनियाद पे लगाए जाते हैं। इसलिए आपके ख्याल में वो वारदातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? जी, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, आपको लगता है बहुत से लोग जब वो किसी वारदात का शिकार होते हैं, किसी भी क्राइम स्ट्रीट की वारदात का, तो वो मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो पुलिस के पास जाने से गुरेज करते हैं। इसकी वजह आपको क्या लगती है? वो डरते हैं या उनको लगता है पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी या फ़ायदा कुछ नहीं? नहीं, कार्रवाई तो पुलिस करे ना करे, मगर एक जो 25,000 रुपये की नौकरी करता है वो जाके पुलिस के धक्के खाए, एफआईआर करने में आपको भी पता है कितना टाइम लगता है, कि कितनी उसमें मुशक्क़त इंसान को अदा करना पड़ती है। एक तो उसका नुकसान होता है, उसके बावजूद उसको जो है ना और एक अपने दर्द सरी ले लेता है कि भाई आप आएँ, ये बंदा पकड़ा है, ये पकड़ा है, इसको देखें, इसको चेक करें। बिला वजह का इंसान सोचता है कि भाई मैं अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ। एक और साहब है, उनसे मालूम करते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि शहर कायद में, कराची शहर में क्राइम्स की वारदातें, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इतना इजाफा हो रहा है, क्या समझते हैं आप इस बारे में? ये कहना है कि ये गलत हो रहा है, बिल्कुल होना नहीं चाहिए इसका क्राइम में। अब सही हो जाए हालात तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसमें। अच्छा, आपको लगता है कौन इसका जिम्मेदार है? क्या पुलिस जिम्मेदार है कि वो उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है? सब जिम्मेदार है, पुलिस कोई नहीं, सब जिम्मेदार है। सब में मतलब कौन? पुलिस के अलावा कौन? हुकूमत भी जिम्मेदार है, बिल्कुल। पुलिस तो आप कह नहीं सकते हैं पुलिस जिम्मेदार नहीं, पुलिस तो अपना काम बिल्कुल कर रही है। पुलिस कर रही है आपके ख्याल में काम? पुलिस बिल्कुल जो करना चाहिए पुलिस बिल्कुल करती है। अच्छा, क्या कर रही है बताएं? बहुत से ऐसे इलाके मुताल्लिका जो ऐसे मुतनाज़ा इलाके जहाँ पे मशहूर हुआ है कि जी यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पर पुलिस फिर क्या कर रही है जो ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा? देखें, जो नहीं हो रही है वो जो हुक्मरान है वो उनका भी कुछ हिस्सा है, लेन देन वगैरह, तो इसमें जो पुलिस करती है वहाँ तक करती है। आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार कोई पुलिस में है? मेरे वालिद साहब पुलिस में। अच्छा, ये होता है जहाँ पर कोई फैमिली में कोई हो तो आप उस इदारे के बारे में अच्छी बात करते हैं। अच्छी बात तो ठीक है, जो अच्छे काम हो रहे हैं। ईमानदारी से बताइए कि लोग पुलिस के बारे में, लोग तो डरते हैं थाने जाने से, वो कहते हैं कि जी जाएंगे, अभी एक काम कर रहे थे एफआईआर नहीं काट रहे होते, उसमें इतनी दिक्कत होती है। जिसकी गलती होगी वो बिल्कुल डरेगा थाने में जाने से, जिसकी गलती होगी बिल्कुल डरेगा वो, उसकी वो डरेगा, जिसकी गलती होगी बिल्कुल डरेगा। यहाँ पर तो एक आम शहरी, मासूम शहरी भी डर रहा होता है, आपके ख्याल में उसकी गलती होती है? नहीं, उसकी गलती नहीं होगी, बाकी वो आम है तो फिर वो अपनी जगह पे वो राइट है। बाकी अगर एफआईआर तो पुलिस ऐसे तो नहीं काटती पुलिस। आवाम से हम ये सवाल कर रहे हैं कि खौफ व हिरासत में कितना पाया जाता है, जो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ रही हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा बहुत हो रहा है, चोरियाँ डकैतियों की वारदातें बहुत हो रही हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो ज़ाहिरी बात है, बहुत ज़्यादा ही हो गया है क्राइम।
जगह जगह पे अब लूटी मारिए, दिन दिहाड़े लोग छीन के चले आते हैं मोबाइल। आप कभी इसका या आपका कोई दोस्त या कभी कोई रिश्तेदार इसका मैं खुद शिकार हुआ हूँ। कल ही मेरे घर में चोरी हुई है। और कल चोरी हुई है आपके घर पे? कल चोरी हुई है जी, आपके घर पे? जी, रात के 3:30-4 बजे का टाइम था। कुछ लोग हमारे घर में घुस गए, मेरी बहन का मेरा सबके मोबाइल और कुछ पैसे लेके फरार हो गए और घर भी खुला छोड़ दिया। तो उस घर पे कोई मौजूद था? हम लोग सब थे मौजूद और इत्तेफाक हम लोग सब जाग रहे होते हैं। ऐसा हुआ कि आँख ही नहीं खुली। हमारी आँख कब खुली? 8-9 अच्छा, आप बजे। लोग सो रहे थे और वो घर पर आए और डकैती की वारदात भी करके चले गए? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल चोरी करके चले ये गए। देखिए, ये हमारे साथ ऐसा एक फर्द मौजूद है, ऐसा शख्स जो कि कल रात को ताज़ा शिकार हुआ है एक वारदात का। इनके घर में डकैती हुई। आपने पुलिस में कोई रिपोर्ट जमा करवाई, कोई FIR कटवाई? पुलिस में तो हमने ना FIR कटवाई ना दरखास्त दी। इसकी वजह यह है नाहरी है, ताकि पुलिस वालों को हम कॉल करते हैं, वो आते हैं आधे 1 घंटे बाद। अगर कोई जानने वाला पुलिस वालों का निकला तो उनकी हेल्प करते हैं। अगर जो बेचारा गरीब है, जिनके जान पहचान नहीं है, वो बेचारा पेश जाता है। अभी हमें एक साहब मिले थे, वो पुलिस की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो पता चला उनके वालिद पुलिस में हैं, तो वो तो कहते हैं पुलिस तो अपना बहुत अच्छा काम करेंगे। ज़ाहिरी बात है, उनके अपने हैं, वो तो करेंगे तारीफ़। जिनके नहीं है उनसे जाके पूछे उनका क्या हाल होता है। सही। ये वजह है कि लोग इतना डरते हैं कि पुलिस की तरफ वो नहीं जाते। वो ये सोचते हैं कि कहीं पुलिस के पास जाएंगे तो पता नहीं FIR होगी नहीं होगी, या पुलिस अपनी कार्रवाई सही से करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे एंड राइट आफ्टर द ब्रेक हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे और वो क्या सोचते हैं स्ट्रीट क्राइम्स के बारे में आप तक पहुँचाएँगे एक ब्रेक के बाद। एक और है यहाँ पे कुछ अफराद खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में कराची शहर में बहुत इजाफा हो रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? फिलहाल तो मेरे साथ अभी नहीं हुआ है इस तरह का कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह। और आसपास में भी नहीं हुआ। पहले के मुकाबले में तो बहुत कम हो चुका है। पहले बहुत हुआ है, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। ये क्राइम की वारदातें तो रिपोर्ट हो रही हैं, पिछले साल से ज़्यादा 35% इजाफा हुआ है। जी, लेकिन फिलहाल आप अखबार देखते हैं या पढ़ते हैं या TV देखते हैं, खबरें देखते हैं? जी, सोशल मीडिया पे न्यूज़ वगैरह पे पता चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ या रिश्तेदार में किसी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है फिलहाल। अच्छा, ये बताएं, अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या होता है तो लोग बड़े रिलक्टेंट होते हैं, हिचकिचाते हैं कि वो पुलिस के पास जाएं, वो रिपोर्ट करवाएं। आपको क्या लगता है वजह क्या है इसकी? रिपोर्ट तो करवानी चाहिए, फ़ायदा तो देखिए कुछ होता नहीं है। काम करने वाला तो चला जाता है अपना। रिपोर्ट कराना यूँ ज़रूरी है कि आपके मोबाइल का मिसयूज़ ना हो जाए, आपका डाटा लीक ना हो जाए। तो इस चीज़ की थोड़ी प्राइवेसी की चक्कर के अंदर आप ज़रूर कराएं, कंप्लेन कराएं आप। तो और तो कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं है। कराची में जो क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, क्या कहना है आपके इस बारे में? क्या समझते हैं? अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे बहुत सुकून है। इतनी पहले के मुकाबले में तब तो बहुत सुकून है, आपको मालूम है। और पहले जैसे हालात थे अब वैसे हैं भी नहीं। हर तरफ पुलिस, हर तरफ पुलिस वाले हम देखते हैं खड़े होकर। की वारदातों में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, पिछले साल से ज़्यादा तो बहुत इजाफा हुआ है। जाहिर सी बात है, जब लॉकडाउन होगा, बेरोज़गारी होगी, लोग क्या करेंगे जिनके पास रोज़गार नहीं है। लेकिन ये कि पहले जो हालात थे कराची के, वो हालात अब नहीं है। हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है, जिसकी वजह से हम पुरसुकून रहते हैं अपने घरों में और बहुत खुश हैं, हम सुकून से हैं पहले के मुकाबले। पहले इतना हम बहुत हर जगह डर रहता था कि रात में आप कहीं जा नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन अब इतना कुछ कोई इशू नहीं है। चले, आप लकी हैं माशाल्लाह से। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि कराची में से ये 8 महीने गुजर चुके, 9वां महीना इस साल का चल रहा है। 50,000 से ज़ायद वारदातें हो 50,000 से हो चुकी हैं। लेकिन पहले आप देखेंगे, अगर लास्ट ईयर का एवरेज देखेंगे, उससे लास्ट ईयर का एवरेज देखेंगे, लास्ट ईयर से ज़्यादा 35% इजाफा हुआ है। खबरें देखें, पता चलेगा आपको। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में बहुत इजाफा हो रहा है। लोगों से मोबाइल छीने जा रहे हैं, बाइक छीनी जा रही है, मज़ाहिमत पे लोगों को मारा जा रहा है, लोग ATM से भी पैसे निकालते हुए डरते हैं। क्या समझते हैं ये जो वारदातें बढ़ी हैं, क्या कहेंगे? पिछले 1 से 1.5 महीने के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी आप वीडियो देख रहे होंगे क्या रोडों के बीच में सरेआम शाम के दोपहर के टाइम पे बाइकें छीन रहे हैं। जो भी जा रहे हैं बीच में पकड़े, ट्रैफिक के बीच में कोई बोलने वाला नहीं है। और स्नैचिंग इतनी बढ़ गई है मोबाइलों की कि कोई इसका वो नहीं है। आपको क्या लगता है पुलिस के पास लोग नहीं जाते, लोग डरते हैं? क्या लोग डर रहे हैं ना, उनके पास कोई है नहीं। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस उस तरीके से जवाब देती ही नहीं है। आप खुद ही समझदार हैं, पुलिस उस तरीके से कार्रवाई करती ही नहीं है। अब हम क्या बोलें? अच्छा, ऐसे बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, सामने जी पुलिस की चौकी है और वहीं पे सामने ट्रैफिक सिग्नल बंद था
और आए वहाँ पे फ़ोन स्नैचर्स, मोबाइल स्नैचर्स चोरी करके चले गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसकी क्या वजह होती है, क्या समझते हैं? ये सीधी सी बात है, आपको भी मैंने ये बताया, खुलेआम चल लिए, सबके सामने लूट रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। आपको लगता है यानी कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं कर रही। सही, बाकी अल्लाह हाफिज़ है। इंशाल्लाह, बिल्कुल अल्लाह ही हाफिज़ है इस कौम का भी और यहाँ के लोगों का। आए और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो क्या समझते हैं इस बारे में। जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई, मोबाइल स्नैचिंग, गाड़ियों की स्नैचिंग, क्या समझते हैं इस बारे में, क्या कहेंगे? क्या करें मेरी बहन, बेरोज़गारी इतनी है, काम धंधे हैं नहीं, दो बैग तो इतनी है, ऊपर से 8 बजे आते बंद करवा देते हैं। जाहिर सी बात है, जब रोज़गार कम होगा तो फिर इसकी हेल्पिंग होगी। अच्छा ये बताएं, रोज़गार जब अभी तो लोग कोरोना को, कुछ लोग कह रहे हैं जी कोरोना की वजह से बेरोज़गारी तो लोग ही कर रहे हैं, मगर कोरोना से पहले भी तो कोरोना का तो अभी तक ऐसा हमने कुछ केस देखा नहीं हमारे सामने। ठीक है, हमारी दुकान है, हमारे में एक चीज़ आई हुई है। पे यकीन नहीं रखते? कोरोना पे तो यकीन नहीं रखते ना, कहाँ से यकीन रखेंगे हम, तो पहले बुक पे यकीन रखेंगे अपनी। अब एक चीज़ हम लोगों ने 2 महीने पहले बेची है, 8,000 रुपये की, भूख लगेगी ना, 8,000 रुपये की चीज़ बेची है। अब वही चीज़ हमको 10,000 की पड़ी, हम कस्टमर को कैसे बेचे? एक तो टाइम नहीं है, ऊपर से इतनी महंगाई कर रहे हैं, तो फिर जहाँ महंगाई होगी वहाँ तो ये तो होगा। आपके ख्याल में जो लोग बेरोजगार हैं, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो वो जायज़ कर रहे हैं? काम तो गलत है, सरासर गलत है। 2 दिन पहले मेरे को लूटा है। आप लुटे? 2 दिन पहले मेरे को घर के नीचे में आया हूँ, मेरे बेटे के ऊपर बंदूक रख के मेरे से 8-10 हज़ार रुपये कैश थे और एक मेरा मोबाइल था। 4 दिन पहले हमारा बंदा रिकवरी लेके आया, हमारे पास वीडियो भी हमने न्यूज़ में भी दी है। घर के बाहर से 3 बंदे गुलशन वो शरीर वाली मोबाइल मार्केट से पीछे लगे और घर के पास आके लोगों ने इतना इसमें किया कि उसने बंदूक रखी है, उसने कोशिश करी, हमारे बंदे ने नहीं दिया, उसको स्ट्रेट फायर मारा गया है। 3.5 लाख रुपये कैश लेके गए। स्ट्रेट फायर मारा? स्ट्रेट फायर मारा है, लगा नहीं, सामने बाइक पे लगा है। पुलिस भी निकाली है, मगर हमारे यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसी के 2 दिन बाद हज़ीराबाद थाने में FIR भी, उसी के 2 दिन बाद हम लोग ने, उसी के 2 दिन बाद दोबारा हमारे घर के नीचे आए। दोनों दिन की वीडियो है, दोनों की वीडियो घर के बाहर कैमरे लगे हैं। हिम्मत चेक करें इन लोगों की, ये जो क्राइम करते हैं। हमारा भाई बच गया, हमारे भाई के साथ जो आया था ना उसको लेके चले। तो आप ये बताएं कि आपने पुलिस से पूछा नहीं कि FIR कटवाइए, 2 दिन बाद फिर आ रहे हैं, तो मतलब को क्या भेजा? हम घर से निकलते हैं, हमारे को कोई भी मिलते हैं, यार आज तो ये बंदा लूट गया, आज ये फला लूट गया, आज वो फला लूट गया। जिसको देखो एक ही बात कर, हमारे पास कस्टमर आता है, यार भाई क्या हुआ, यार कोई छोटा मोबाइल दिखा दो। भाई क्यों? यार अभी घर के पास से लूट के गए, यार अभी मेरे को सुबह स्कूल के बाहर से लूट के गए, अरे यार मेरी दुकान से लूट के गए। हर बंदा यही बोल रहा है कि मेरे को लूटा जा रहा है। और आपको लगता है पुलिस काम अपना सही कर रही है? पुलिस अगर अपना काम सही करे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि लूटे। हमारे यहाँ पे अगर किसी बड़े फ़ोन का, किसी बड़े आदमी का मोबाइल चोरी होकर आता है तो वो 2 दिन में पकड़ा जाता है। किसी गरीब आदमी का फ़ोन चोरी होता है तो वो तो फिर गया। आपके पास उन वारदातों की CCTV भी मौजूद है, तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया है? तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया है? पुलिस क्या करेगी? पुलिस करना चाहे तो क्या है, पुलिस करना चाहे तो कर सकती है, पुलिस करना चाहे कर सकती है, लेकिन ये हाल है, आपने सुना कि ये खुद शिकार हुए 2 दिन पहले अपने घर के नीचे से, और उसके बाद 2 दिन बाद उनके घर के नीचे दोबारा आए हैं उस मोबाइल स्नैचर्स। लेकिन पुलिस के पास CCTV भी इन्होंने फराम किया, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। ये हाल है, इस वजह से हमारे लोग रिलक्टेंट होते हैं और पुलिस के पास जाने से गुरेज करते हैं। अंकल ये बताइए, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में बहुत इजाफा हो रहा है, मोबाइल छीना जा रहा है, बाइक गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत ज़्यादा ही आजकल वाक़यात बहुत बढ़ रहे हैं। भाई हमारा पूरा माशरा करप्ट हो चुका है और जिन जिन इलाकों में ये वारदातें हो रही हैं वहाँ के थानेदार पुलिस वालों को सब पता होता है, समझे? तो ये तो अब अल्लाह इनको हिदायत दे, वरना तो एक आम आदमी काम को सुबह निकलता बेचारा अपना मोबाइल खो बैठता। मेरे बेटे का 2 बार मोबाइल जा चुका है। अच्छा। जबकि वो मेडिकल वो था रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके 2 बार जा चुका है। अब वो नुकसान अलग हुआ, इसके अलावा फिर वो उसका एक्सीडेंट हुआ तो अभी नई नौकरी लगी, ना उसको मेडिकल मिलता है ना कुछ मिलता है। और ये सारे अल्लाह इन लोगों। आपको लगता है सर कि यहाँ पर जो पुलिस है वो अपना काम क्या सही से कर रही है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए? किसी हद तक कह सकते हैं कि कोशिश कर रही है, लेकिन वो चाहे तो एक जुर्म भी ना हो, चाहे तो एक जुर्म भी ना हो। इनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड होता है, हर एक का कि कौन कितनी बार पकड़ा गया, कौन जमानत पे है। तो जिस इलाके में होता है उनको मतलब मुश्किल नहीं पड़नी चाहिए। और बहुत सी स्ट्रीट्स पे तो आपके CCTV कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन बहुत से काम ही नहीं कर रहे होते। वो काम भी नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर गाड़ियों का उनका नंबर भी आ जाता है और वो आ जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन
ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा ये बताएं, आपका बेटा जैसे 2 बार उसका मोबाइल स्नैच हुआ, आप लोग क्या खौफ महसूस करते हैं शहर में जब बाहर निकलते हैं, मोबाइल फ़ोन हो या कोई कीमती चीज़ आपके पास? जब हम काम पे आ रहे होते हैं तभी मोबाइल को हम किसी तरह छुपा के ले आते हैं, वरना घर पे तो हम मोबाइल लेके निकलते ही, नमाज़ पढ़ने जाना हो, सौदा लेने जाना हो तो हम नहीं निकलते मोबाइल ले। ATM से पैसे निकालने हो तब भी खौफ होता तब भी खौफ होता है, जाहिर है बाहर भी मॉनिटरिंग हो रही होती है, अंदर भी घुस जाते हैं और वो कई अंदर भी आ जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात। और हालांकि उसमें भी कैमरा लगा हुआ होता है, उनको तब भी डर नहीं होता, क्लियर फेस होते तब भी पुलिस कुछ नहीं कर रही होती है। सबसे ज़्यादा अलमिया की बात अल्लाह इनको हिदायत दे। और पुलिस में अभी मतलब इस्लाहात की ज़रूरत है, बहुत इस्लाहात की ज़रूरत है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्राइम की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है कराची शहर में, क्या कहेंगे इस बारे में? वारदातें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मोबाइल जाहिर सी बात है कि हर कोई किसी के पास होता है। मोबाइल के साथ साथ बाइक भी छिन रही है, बाइक गाड़ियाँ भी छिन होती रही है, हैं। पैसे ऑफ कोर्स वॉलेट वगैरह सभी चीज़। आप डर महसूस करते हैं शहर में जब आप बाहर निकलते हैं, कोई रकम आपके पास हो या मोबाइल हो? बिल्कुल बिल्कुल। ATM जाते हुए डर लगता है? ATM पे भी और वैसे भी रात में ख़ास तौर पे क्योंकि गुलशन या कोई भी एरिया है उस जगह पर तो दिन दहाड़े ये सब कुछ हो रहा है? दिन दहाड़े हो या रात में सब कुछ उनको डर नहीं लगता? मतलब उनको नहीं लगता, लेकिन हमें तो लगता है, ज़ाहिर है आवाम और शहरियों को तो लगता है। पुलिस आपके ख्याल में अब तो उनका काम कैसा है? आप लगता है कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं पुलिस अपना काम सही कर रही है? ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा पुलिस की तरफ से है गफलत कि मतलब वो नहीं होती हैं जब इस टाइम पे वारदात होती हैं, घरों के बिल्कुल सामने से हो जाती है। हमारे घर पे भी ऐसी हो चुका है। अच्छा, हो चुका है? क्या हुआ था वाकया बताइए। बिल्कुल डोर के पास से आके वो मोबाइल लेके गए। अब अच्छा, घर के किसका बिल्कुल लेके गए थे? हमारा ही। आप ही का लेके गए? आपने पुलिस पे रिपोर्ट की थी? कोई करता ही नहीं है पुलिस ने रिपोर्ट इस चीज़ की, करें वो हमारे से और उल्टा सवालात फिर दूसरी चीज़ें। आपको लगता है पुलिस के जो इदारा है इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, बेहतरी की ज़रूरत है, थोड़ी है बहुत ज़्यादा? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुलिस एक्टिव होगी तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और करती भी है। पुलिस ने यहाँ भी काफ़ी एक दफ़ा कर चुके हैं, मतलब जो जहाँ उनको नज़र आता है तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करते। लेकिन ये कि सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्राइम की वारदातें कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो पहले से चलता आ रहा है, ये तो कंट्रोल ही नहीं है ना। ये तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं बैठे हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो जो हमारी सिक्योरिटी बैठी है, वो तो इन्हीं के पीछे है ना। वो जो अगर अपनी अपनी जगह ड्यूटी करेंगे तो ये मसले मसाइल पैदा नहीं होंगे। आपको लगता है वो अपना काम सही से लेकिन नहीं जब कर रहे? जलसे जुलूस या मजालिस वगैरह या कोई भी मसाजर जलसे होते हैं तब सिक्योरिटी वहाँ इशू नहीं होता है। जब सिक्योरिटी हमारी ही, जो हमारी ही एरिया की सिक्योरिटी हमारे ही एरिया में होगी तो ये मसले मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। आपको लगता है जो इलाके की जो अपनी पुलिस होती है, जो मुताल्लिका थाने हैं, वो भी अपने इलाकों को सही से नहीं काम कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे। लोगों को मसाइल होते हैं, लोग अपने थानों में जाते हैं, वहाँ नहीं मिलते। SHO से कहाँ है, राउंड पे गए हुए हैं, कौन कहाँ है राउंड पे भी नहीं होते। राउंड पे हो तो ये मसाइल ना पैदा हो ना। ये तो हमारे ये जितने भी इदारे हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, इनको तो हर चीज़ का पहले से भी अंदाज़ा होता है। इनके तो अपने सारे सिस्टम मौजूद हैं, ये अपने सिस्टम के तहत काम करे तो ऐसे इश्यूज़ पैदा ही ना हो। आप ये बताएं कि इस शहर में कितना खौफ महसूस करने लगे हैं, क्योंकि जब से ये वारदातें और मज़ीद बढ़ गई हैं? ये खौफ पहले थे ज़्यादा, अब बिल्कुल कम है। जब से ये कराची ऑपरेशन, लियारी ऑपरेशन चलते रहे हैं और ये जो इतने भी पिछले साल कुछ बेहतरी आई थी, लेकिन अब 35% इजाफा पिछले साल से अब हो गया, नई रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं। पर जब ये नवाज शरीफ का दौर था ना, तब जब ऑपरेशन चले उसके बाद काफ़ी हद तक कमी आई है, तो उसके समरात हमने 2-3 साल देखे हैं। अब ये आपको लगता है कि एक और ऑपरेशन की ज़रूरत है क्या? ऑपरेशन की ज़रूरत है लोगों को? अपने हदूद के अंदर सिक्योरिटी को तैनाती करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं है। वो अंधेरे में खड़ी होती है पुलिस, जहाँ लोगों को पता भी नहीं होता कि यार हम गुजरे थे तो वो भाई पुलिस ने रोक लिया। लोगों को अक्सर पहचान ही नहीं होती कि पुलिस असल पुलिस ने रोका, किसने पुलिस। और पुलिस आपको लगता है ज़्यादा शरीफ लोगों को रोक के परेशान कर रही होती है और असल को जो होते क्रिमिनल्स उनको नहीं रोकती? नहीं, क्रिमिनल तो उस वे से जाएगी ना, तो वो तो पहले ही अपना सारा काम करता है। शरीफ लोगों को तो नहीं पता, असल में तो वो रोकेंगे तो जिनको वो लाजमी बात है अपने रास्ते जा रहा होगा उसी को रोकेंगे, वो शरीफ से ही मुराद है ना। तो क्रिमिनल तो पहले ही उसको सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है, हमने कहाँ वारदात करनी, कहाँ करनी। ये तो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, हम आवाम से बेहतर ये चीज़ें समझते हैं। उनको पता कि हमने हमारी समझती है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी करना कुछ नहीं चाहती। कराची में जो क्राइम की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं, मोबाइल स्नैचिंग, गाड़ियाँ छीनना, बाइक छीनना, मज़ाहमत पर लोगों को मार देना, कत्ल कर देना, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, इसका एक रिलेशन तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भी होता है। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मुआशरे में बढ़ेगी तो क्राइम रेट भी बढ़ता है।
तो एक इम्पैक्ट तो ये है, बाकी तो स्ट्रीट क्राइम वगैरह वैसे भी है, वो होता रहता है। आपको लग रहा है कि इस साल ये अचानक से जो इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत, इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या वजह है? मैं दो चीज़ों को जो है वो अपना कहूँगा। एक तो इन्फ्लेशन रेट है और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यहाँ पे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो बंदे किधर जाएं? तो है तो ये गलत बात, पर लोग करते हैं, तो क्या करें। अच्छा, आपको लगता है कि जो लोग हैं यहाँ पर वो बड़ा अवॉइड करते हैं पुलिस के पास जाने के लिए? बहुत से तो लोग जाके रिपोर्ट कराते नहीं, वो किसी वारदात का शिकार होते हैं, क्या वजह होती है इसकी? देखें जी, वजह तो आपको यही पता है कि बंदे अब पुलिस से ही डर रहे हैं। पहले तो पुलिस से ही डर रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि पुलिस वाले जो हैं इनके साथ मिले हुए हैं, तो इसीलिए बंदा पुलिस के पास जाने से थोड़ा कतराता है, इसीलिए। सही, ठीक। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर किया, लेकिन अब जो क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और पुलिस के जो इदारे हैं, जो पुलिस है और जो दीगर इदारे हैं, अगर वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत की रेट को, रियासत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं? ये वो तमाम क्रिमिनल्स जो ये इन तमाम जराइम में मुलविस हैं। यहाँ पर जो अपराध हैं उनसे मालूम करते हैं, उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, शहर कायद में जो बढ़ती हुई वारदातें क्राइम की हो रही है, स्ट्रीट क्राइम्स की, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? ये गलत है ये चीज़। हुकूमत को चाहिए कि एक्शन ले, इसके बाद सिक्योरिटी जो है उसको अलर्ट करें। आपको लगता है कि अभी जो रवां साल है 2021, इसमें ये वारदातें बढ़ गई हैं? बीच में कुछ कंट्रोल हुई थी? पहले बीच में कंट्रोल हुई थी, काफ़ी हद तक रेंजर्स ने काफ़ी कंट्रोल किया था, तो अब है कि थोड़ा फिर बढ़ता जा रहा है। फिर बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है कि क्या एक और ऑपरेशन की ज़रूरत है, या फिर हमारे जो पुलिस के इदारे हैं, जो पुलिस है हमारी, वो काम उतना सही से नहीं कर रही है? नहीं, वो अपनी जगह वो भी सही कर रही है, लेकिन उनको चाहिए कि क्राइम भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनको चाहिए थोड़ा कंट्रोल करें। अच्छा, ये बताएं, लोग जो हैं वो पुलिस के पास जाने से डरते हैं, या अगर कोई वारदात हो उनके साथ तो वो पुलिस पर रिपोर्ट कराने से डरते हैं? क्या वजह है इसकी? पुलिस असल में वो अगर पकड़ भी लेती है तो फिर वो पैसों का हिसाब चल रहा है आजकल, पैसे ले लेती है या फिर वो उनको उल्टा आ जाती है। कैसे कर रही है फिर? अपने हिसाब से वो कर रही है, मतलब अपने हिसाब से अपनी जेब भरने के लिए वो सही काम कर रही है। अपनी जेब भर रही है। अच्छा, ये आप बताइए, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? शहर में जो वारदातें बढ़ रही हैं, लग रहा है आपको कोई डर महसूस होता है जब आप ATM में जाते हैं या मोबाइल हाथ में होता है? दो आपने माशाल्लाह मोबाइल लिए हुए हैं। होता है, बिल्कुल होता है। हम जब भी कोई रोड पे निकलते हैं तो ऐसे ही लगता है अभी कोई आएगा और लेके चला जाएगा, और जब लेके चला जाता है फिर पीछे से पुलिस आके पकड़ लेती है। वो बोलती है कि आप जो है यहाँ वारदात करने निकले हो, इतनी रात कहाँ निकले हो, मतलब जो मुजरिम है उसको नहीं पकड़ते। दो मोबाइल इसलिए रखे हुए हैं कि अल्लाह ना करे कि कोई वाक़या हो तो छोटा वाला आगे कर दे। छोटा वाले ही आगे करेंगे, क्या करेंगे वो ये बाकी में ये इसलिए रखे हुए, ये चीज़ है ना, तो ये कभी कभी निकालते हैं इसी वजह से, और ये हर वक्त रखते हैं हाथ में इसी वजह से। और मेजॉरिटी आजकल मेरे ख्याल से यही कर रही है कि वो एक छोटा मोबाइल ज़रूर आगे रखती है, जिससे लोगों के बड़े मोबाइल छिन जाते हैं। आपको डर महसूस होता है जब आप कराची शहर में निकलते हैं, ATM जाते हैं, पैसे निकालते हैं, मोबाइल हाथ में होता है, डर महसूस करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते? क्यों आपको लगता है वारदातें बढ़ गई हैं? बिल्कुल बढ़ गई है। तो ये जराइम पेशा अनासर जो हैं, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कौन कंट्रोल करेगा इन्हें? पुलिस करेगी, पर पुलिस अपना काम करेगी तो तब होगा ना। आपको लगता है पुलिस नहीं कर रही है अपना काम? लोग जाते हैं पुलिस के पास तो पुलिस अपना काम करती है, या लोग डरते हैं इसी वजह से पुलिस पे रिपोर्ट नहीं कराते? तो डरते हैं इसी वजह से नहीं कराते। कौन सी चीज़ है आज तक किसी से छीनी है उसको वापस मिल गई है, उल्टा और ही चले जाते हैं। आपके कभी दोस्त अहबाब या किसी रिश्तेदार में किसी के साथ ऐसा हुआ है जो इसका निशाना बना हो किसी वारदात का? हाँ, काफ़ी जानने वाले हैं। वो कभी पुलिस के पास गए? नहीं जाते। क्या कहते हैं, क्यों नहीं गए? वो क्या करेंगे जाके, वहाँ से तो कुछ नहीं होना है। वहाँ से कुछ नहीं होगा। लोग जो हैं उनका जो भरोसा यकीन है वो इतना ज़्यादा ख़त्म हो गया इदारों से, समझते पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या समझते हैं जो बढ़ती हुई वारदातें कराची में अचानक से रिपोर्ट हो रही हैं स्ट्रीट क्राइम्स की, क्या वजह है इसकी? प्रॉबली हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो इस हुकूमत में जिस तरह गुर्बत ज़्यादा बढ़ी है, सो पीपल डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न। दिस इज़ द मेजर फैक्टर अबाउट दीज थिंग्स। अच्छा, आपको लगता है कि पुलिस अपना काम सही कर रही है, या आप जब बाहर निकलते हैं अल्लाह ना करे कोई अगर इस तरह की वारदात का निशाना बने तो वो अप्रोच पुलिस को करने से बहुत डरते हैं, अवॉइड करते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, इसकी वजह क्या?
ऑनेस्ट जवाब देना है? बिल्कुल ऑनेस्ट। So somehow police is also involved in these things. Not everybody, but कुछ लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं. Since I am वर्किंग मैन, so मैंने देखा है हमारे काम में भी इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी. So कहीं ना कहीं चोर हो या कोई भी हो तो ये इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है. My family is also in police, but I won't support them because तो ये सबसे बड़ी बात है। वाहिद मुझे ये कैसे इंसान मिले कि अगर जैसे एक दफ़ा हमने एक और शो किया था, वो सब्ज़ी में वो खातून क्योंकि उनके रिश्तेदार थे तो वो गलत बात कर रही थी, अपनी एक जो इंसाफ की बात नहीं थी। वही एक साल जज मिले, उनके फादर पुलिस में थे तो वो गलत बात करी थी। इनकी फैमिली में कोई पुलिस में, लेकिन उन्होंने बात बड़ी हक और सच की है। उन्होंने माना है कि ऐसा काम जो है वो नहीं हो रहा होता है, पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही होती। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें, यू कंटिन्यू। वो फ़ोन पे ज़रा बात कर रहे हैं, हम उनसे बाद में उनके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप समझते हैं कि कराची में जो क्राइम की वारदातें हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए? ये तो ज़ाहिर सी बात है बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ेगी तो ये हालात देख रहे हैं आप लोग, तो हालात की वजह से ज़ाहिर है इंसान जब बेरोज़गारी होगी तो क्या करेगा बंदा, जराइम तो होंगे ना। जब आप एक इंसान बेरोज़गार घूम रहे हैं तो वो क्या करेगा बेचारा, इतनी महंगाई अरूज पे चली गई है। अच्छा वो बेचारा है। अब ये बताएं, अगर खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे अगर आपके पास नौकरी ना हो या बेरोज़गार हो तो आप ये काम करेंगे? देखें, पहले तो ये है कि शरीफ आदमी तो वो नहीं करेगा, सही है, लेकिन जिनका पेशा है उनको हम क्या बोल सकते हैं, अब ये बताएं। अब वो तो ज़ाहिर सी बातें करेगा इंसान। लेकिन आपने बेचारा भी कहा, तो आवाम जानना चाहेगी वो बेचारे कौन है? बेचारा इसीलिए क्या है कि अब वो मजबूर हो के क्या करेगा, मुझे बताएं। मजबूर है अगला, उसको ना काम मिल रहे हैं ना कुछ, जिसके पीछे 5, 6, 10 बच्चे हैं। अगर एक हक और सच का रास्ता एक होता है ना, हलाल और हराम का, तो हराम की तरफ जाएगा। ये तो हकीकत बात है। ये तो वैसे अगर आप देखा जाए तो अगर कोई क्राइम कर रहा है या कुछ हो रहा है वो तो हराम में है ना, हलाल में तो नहीं है। बेचारा तो नहीं हुआ है ना। अब बेचारा नहीं हुआ, अब वो तो अब उसको पता है बेचारा है कि नहीं है। से कोई हालात की वजह से भी करता है, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनका पेशा हो जाता है। आपको लगता है पुलिस अपना काम सही करेगी? सबसे पहले तो पुलिस चोर है, पुलिस चोर है। आवाम पुलिस से बहुत नाला नजर आती है, खुश नहीं है आवाम पुलिस नहीं है। अभी देखें, हम आपको बताएं, परसों की बात है, मैं मच्छर कॉलोनी से आ रहा था, मेरी बाइक रोकी, मेरे कागजात पूरे हैं, मेरा ID कार्ड है, मेरा लाइसेंस है, सब कुछ, फिर भी उन्होंने 100 रुपये ले लिए। बताएं क्या करें? बिल्कुल, ये जो ज्यादती है ये सब जानते हैं, ये इसके ऊपर तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप अच्छा, आप अपने आप को क्या महसूस करते हैं इस शहर में जब आप बाहर निकलते हैं, मोबाइल आपके हाथ में होता है या कोई रकम हाथ में होती है या ATM जाते हैं या बैंक से निकलते हैं? देखिए, महफूज तो अल्लाह की ज़ात ही कर सकती है इंसान को, बंदे के हाथ में नहीं है। बुराई भी कभी भी आ सकती है, इंसान के हाथ में कभी भी आ सकती है। तो आप महफूज नहीं महसूस करते हैं? महफूज बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर जगह अल्लाह से बुराई से बचाए, बाकी महफूज तो अल्लाह ही कर सकते हैं, इंसान के तो हाथ में है। ठीक है, आप क्या समझते हैं कराची में जो वारदातें हैं अभी गुज़िश्ता महीनों में इस रवां साल में ज़्यादा बढ़ गई है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कशीदगी चल रही है, तो इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया है इसके अंदर। उसको जो है वो ठीक होना चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल भी जो है कराची के सामने है। अच्छा, लोग जो हैं वो बड़ा घबराते हैं, कतराते हैं अगर कोई इस वारदात का शिकार होता है, पुलिस स्टेशन नहीं जाता है, क्या वजह है, लोग क्यों नहीं रिपोर्ट कराते? हालात इस तरीके के हैं, पुलिस स्टेशन में जो है जाएँ तो उनसे और उल्टे सीधे सवाल जवाब किए जाते हैं, उनसे रिश्वत मांगी जाती है, उनका मसला हल करने के बजाय मज़ीद प्रॉब्लम्स में जो है उनको डाला जाता है इस वजह से। जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस बारे में? आपको खौफ महसूस होता है जब आप जाते हैं, बाहर निकलते हैं, आपके पास मोबाइल होता है, ATM जाते हैं, डर लगता है? ये भाई बताएंगे इनसे बात। आपको नहीं डर लगता? अच्छा आप बताइए, आप डर महसूस करते हैं? जी बिल्कुल डर महसूस करते हैं। डर महसूस करते हैं? जी जी बिल्कुल डर महसूस करते हैं। एज अ फिल्म मेकर मैं अपना इक्विपमेंट लेके जो है वो बाहर निकल नहीं सकता। नाज़रीन, लोगों से हमने बात की, आवाम यहाँ पर डर महसूस करती है, खौफ महसूस करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो एक छोटी सी रकम भी अगर ATM से निकाल के बाहर निकलते हैं तो वो ये डरते हैं कि कहीं ATM में कोई अंदर ना आ जाए, वहाँ पर आके उनसे वो रकम चोरी ना कर ले, लोगों का मोबाइल ना कोई छीन ले, कोई उनकी गाड़ी ना छीन ले, कोई उनका मोबाइल फ़ोन ना छीन ले, और अगर कोई मज़ाहिमत करता है तो उसकी जान ले ली जाती है। कितने अफराद इस तरह से कत्ल कर दिए गए, कितने लोग अपनी जान से चले गए, कितने अफराद ज़ख्मी हो गए, कितने लोग अपनी कीमती अशिया से महरूम हो गए। लेकिन एक अलमिया ये है कि जो इदारे हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। शायद यही वजह है कि आवाम से बात करो, वो ये कहते हैं कि जी हम पुलिस के पास जाना नहीं चाहते, जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो FIR भी सही से नहीं कटती, कट भी जाती है तो कोई काम सही से नहीं करता। जब लोग इतना ज़्यादा उनका एतमाद एक इदारे पर नहीं होगा तो फिर जब ये तमाम क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होंगे, जो कि मेजॉरिटी
यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करना चाहती, पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, कौन इसका ज़िम्मेदार है? क्या आवाम ज़िम्मेदार है कि आवाम जाके रिपोर्ट नहीं कराती, या जो रिपोर्ट जिनके पास की जाती है वो अपना काम सही से नहीं करते, क्या वो ज़िम्मेदार हैं कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहे, इसलिए आवाम का एतमाद उन पे से उठ गया है? ये जो क्राइम हो रहे हैं, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपना काम किया, शहर में अमन भी बहाल हुआ, दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई, जो मजहबी और सियासी जमातों के जो अस्करी जो धड़े थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई और बहुत शहर में सुकून था, अमन था, लोग शहर में सुकून से घूम रहे थे। लेकिन अब दोबारा से अचानक से ये वाक़यात बढ़ने लगे और इतने ज़्यादा बढ़ने लगे हैं कि अब हर दूसरी खबर आप न्यूज़ में देख लीजिए, CCTV फुटेजेस सामने होती है, सब कुछ सामने होता है, लेकिन पुलिस उसके बावजूद भी कुछ नहीं करती। और आवाम जो एक बार अपने हाथ से उसकी चीज़ चली जाए या उसकी जान चली जाए तो वो नुकसान सिर्फ उन्हीं का होता है, इदारे कुछ नहीं कर रहे होते। कौन इसका ज़िम्मेदार है? आखिर क्यों ये सब कुछ सूरत हाल हमारे सामने है जिसके ऊपर सब बेचारे डिसअपॉइंट हुए हैं? कौन इसका ज़िम्मेदार है? आप इसका जवाब दीजिए, आप बताइए कि कौन इसका ज़िम्मेदार है। एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे, सवाल उठाते रहेंगे, आखिर क्यों।